हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमून स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 उसमें रिम जिम चैप्टर नंबर 2 सेखीबाज मक्खी। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम सेखीबाज मक्खी है वो एक शेर की जो कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। यानी कि एक जंगल था और उसमें ये देखिए यहाँ पे शेर है, वो भोजन करके क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। इतने में क्या हुआ, एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। देखो ये मक्खी है, उड़ती उड़ती वहाँ पे आ गई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। शेर ने क्या था, 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास बिन 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 करने लगी। गंदगी होती है वहाँ मक्खियाँ आती है फ्रेंड्स, तो शेर के पास जो कान है उसके पास आकर मक्खी बिन बिनाने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। यानी कि शेर को नींद नहीं आ रही थी, बहुत मुश्किल से वो सो रहा था। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। और वो क्या हुआ फिर, उसने ऐसे गुस्से में पंजा उठाया लेकिन मक्खी वहाँ से उड़ गई। मक्खी उड़ गई लेकिन फिर से शेर के कान के पास बिन बिन शुरू हो गई। मक्खी तो उड़ गई लेकिन क्या हुआ, शेर का जो कान था उसके बाद फिर से मक्खी बिन बिनाने लगी। अब शेर को गुस्सा आया। शेर को क्या हो गया, तो गुस्से में आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट। और वो जोर से गर्जना की, दहाड़ किया और कहा कि अरे मक्खी दूर हट यहाँ से, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। नहीं तो मैं तुझे क्या करूँगा, जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कभी शोभा नहीं देती। शोभा देती है? मक्खी ने ऐसा कहा शेर से कि छी छी, आप जंगल के राजा हो और आप ऐसी बातें कर रहे हो मार डालने की। शेर का गुस्सा बढ़ गया और शेर का क्या हुआ, गुस्सा बढ़ने लगा। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी शेर को गुस्सा आया। उसने बोला कि पहले तुम मुझे नींद नहीं आ रही थी, तुम मुझे सोने नहीं दे रही थी, और अब मुझे क्या है, मेरे सामने ऐसे जवाब दे रही हो, चुप हो वरना अभी तुझे मार डालूंगा, ऐसा वो बोला। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो मक्खी बोली कि क्या कर लोगे तुम, मैं तुमसे कभी डरती नहीं हूँ। अगर हिम्मत है, ताकत है तो मैदान में आ जाओ लड़ने के लिए। जो देखो यहाँ पे शेर और ये मक्खी है। यहाँ पे शेर आग बबूला हो उठा, आग बबूला हो उठा, बहुत गुस्सा हुआ। शेर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। उसने क्या किया, उसने कान के पास अपना पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, वो कान के पास मक्खी थी तो कान के पास उन्होंने पंजा मारा तो मक्खी उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। लेकिन कान क्या हुआ, छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई। अभी कहाँ मक्खी बैठ गई, शेर की नाक के ऊपर बैठ गई। तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा और फिर से वो नाक पर, अपने ही नाक पर उन्होंने पंजा मारा तो मक्खी तो उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई, लेकिन अब की बार क्या हुआ, शेर की नाक है वो छिल गई। यानी उस पे उसका पंजा उसको ही लगा। फिर से मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। अभी मक्खी क्या है, वो कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर बैठती, कभी गर्दन पर बैठ जाती। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अभी शेर क्या है, अपने आप को ही पंजे मार रहा था, इसलिए वो क्या हो गया, घायल हो गया। और मक्खी क्या वो करती थी, वो उड़ जाती थी। अंत में शेर उब गया, थक गया। अंत में शेर क्या हुआ, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा तुम जीती, बस। अंत में शेर ने कहा कि मक्खी बहन मेरी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, तुम जीत गई हो। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी है, उसको घमंड आ गया कि मैंने तो शेर को हरा दिया है, इसलिए उड़ती उड़ती आगे बढ़ रही थी। सामने एक हाथी मिला, तो सामने वो जंगल में क्या था, एक हाथी मिला।
मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। तो मक्खी ने बोला कि हाथी तुम मुझे प्रणाम करो, आज मैंने जंगल के राजा जो शेर होता है उसको मैंने हरा दिया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। तो जंगल में अब किसका राज होगा? तो मक्खी का राज होगा, मेरा राज होगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो हाथी ने कहा कि ये पागल है, मक्खी कैसे है, उसके साथ बहस करने की बात नहीं है। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। और हाथी क्या है कि कोई बहस नहीं करना चाहता था, झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो क्या किया, सूंड ऊपर उठाई और प्रणाम किया और आगे चलने लगा। सामने आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा, तो लोमड़ी वो देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। तो लोमड़ी क्या हुई, मंद यानी धीरे धीरे वो हंसने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। तो लोमड़ी को सामने आकर देखा तो फिर से वो मक्खी बोली कि ओ लोमड़ी, मुझे प्रणाम कर, मैं जंगल के राजा शेर को और उस हाथी को दोनों को हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। यानी कि लोमड़ी ने उसे पहले क्या किया, प्रणाम किया और फिर उसके बारे में बोला कि धन्य हो आप, धन्य है मक्खी रानी, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। आपका जीवन कैसा है, धन्य है। आपके माता पिता कैसा है, धन्य है। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, अब उसकी जरा खबर लो ना। तो लोमड़ी ने क्या कहा कि मक्खी रानी, आप जरा वो मकड़ी होती है ना, मकड़ी जाले बनाती है, उसके पास जाओ, वो आपको कुछ ऐसा शब्द कह रहे थे, गाली दे रहे थे, इसलिए आप वहाँ पे जाइए। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। और वो मक्खी कैसे हो गई, गुस्से से लाल हो गई। मक्खी बोली, उस मकड़ी को मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। उसने क्या कहा कि उस मकड़ी को मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। और क्या हुआ, वो मकड़ी की तरफ गई और जाले में फंस गई। मक्खी जाले में छूटने की ज्यों कोशिश करती, त्यों पर अधिक फंसती गई। मक्खी जैसे जाले में छूटने की कोशिश करती थी, लेकिन क्या हुआ, वो अंदर ही अंदर फंसती जाती थी। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। और अंत में वो क्या हुआ, वो हार गई, थक गई। और लोमड़ी है वो कैसी है, उसने बुद्धि का उपयोग किया और वो मक्खी है वो जाले में फंस गई। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी के आगे बढ़ाओ। तो देखिए, तुम्हें कौन अच्छा लगा होगा, तो हमें हाथी अच्छा लगेगा कि वो उसने कुछ किया नहीं, ऐसे ही वो निकल गया। उसके बाद आप लोमड़ी भी कह सकते हो कि लोमड़ी है वो भी बुद्धिमान है। उसके बाद मकड़ी है जाले में फंस गई, फिर क्या हुआ होगा, तो वो जो मकड़ी आई होगी और उसको खा गई होगी। कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर के ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते हैं? तो लोमड़ी की बुद्धिमानी, उसके बाद शेर की ताकत, ये भी हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तुम कहानी के लिए एक नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो जैसी सूझ वैसी बूझ, ऐसी हम कहानी लिख सकते हैं। शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तुम क्या करते हो? तो इसका जवाब आपको देना है। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या करते? उब जाते हो, यानी कि मक्खी उड़ाते हो आप उब जाते हो। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। यानी कि लोमड़ी को बताना है कि ये हुआ है, मक्खी है, सबको ऐसे कान में भिनभिनाती है, सबको हैरान करती है, ये सब। आगे भैया फ्रेंड्स, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? यानी कि शेर है वो भोजन करके आराम कर रहा था, तो हम क्या करते हैं? हम भी आराम करते हैं, दोपहर को शाम को भी हम सो जाते हैं। चलिए, अक्सर हम क्या करते हैं? मैं लेट जाता हूँ, यानी हम लेट जाते हैं। कभी कभी मैं लेट जाता हूँ।
आगे है शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। तो यहाँ पे उन्होंने मांस खाया होगा, इसे यहाँ पे लिखा है मैं मांस खाता हूँ। यहाँ पे कभी कभी मैं दोपहर को टीवी देखती हूँ और मैं रोटी चावल सब्जी खाती हूँ। उसके बाद किसने क्या कहा, यहाँ पे देखिए किसने कहा क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीर दी गई है, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो तुम्हारे मुंह को ऐसी बात कभी शोभा नहीं देती है, मक्खी बोल रही है शेर को। उसके बाद मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो मैं हार गया, शेर बोल रहा है। अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैं जंगल के राजा को हराया है, ये मक्खी बोल रही है। उसके बाद लोमड़ी लगता है कि तुम मुझसे डर गई, ये कौन बोल रहा है, मक्खी बोल रही है। उसके बाद मक्खी रानी उस मकड़ी आपको गाली दे रही थी, ये लोमड़ी बोल रहा है। चलिए कौन क्या कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी, तो घमंडी कौन थी, मक्खी। चतुर, चतुर लोमड़ी। समझदार हाथी। डरपोक शेर। सबसे चतुर लोमड़ी। आलसी हाथी। चुटकी बजाते हैं, चुटकी बजाने का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी कर लेना, यानी चुटकी बजाने या बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ, यानी कि आप कौन से काम करते हैं चुटकी बजाते वो आपको कहना है। अब तुम देखिए यहाँ पे लिखा है नहाना ब्रश करना। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियाँ लाओ और उनके नाम बताओ, सेखीबाज मच्छी के पात्र के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर लेता है वह लीडर बनेगा। यानी कि जो आपको फ्रेंड है उसके साथ आपको ये करना है, आपको किसी भी वस्तु चुटकी बजाकर काम करनी है। रास्ता ढूंढो फ्रेंड्स, यहाँ पे मकड़ी का रास्ता ढूंढना है हमें, तो ये आप ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, शेर आग बबूला हो उठा। शेर, जो शेर क्रोधित हो गया, उसकी जरा खबर लो ना, जरा उससे पास जाओ। उस मकड़ी को मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, तो उस मकड़ी को मैं मार डालूंगी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात कभी शोभा नहीं देती, जंगल का राजा ऐसी बात नहीं करता है। चलिए उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ के मंडराते देखा है। जलते बल्ब के आसपास पतंगा और मक्खी, खेतों में कीड़े मकोड़े, इकट्ठे पानी के ऊपर मक्खी मच्छर, फूलों पर तितली भंवरे, कचरे के ढेर पर मक्खी मच्छर, हलवाई की मिठाई पर मक्खी मच्छर। कौन है सेखीबाज, क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो। कौन है वह किस चीज़ के बारे में सेखी बघारता है। हाँ, तो सेखीबाज है वो क्या करता है कि हमारे जो क्लास में होंगे आपके बारे में आपको कहना है कि आप के आजू बाजू कोई है ऐसा सेखीबाज, तो वो क्या करता है। कहानी खोजो, इन चित्रों में छिपी कहानी सुनाओ अपनी कहानी। यानी कि देखिए यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, उसमें इसमें कहानी है। बच्चों को बताओ कि यह चित्र महाराष्ट्र के वर्ली शैली में है। चित्रों की बारीकियां पर ध्यान दिलाते हुए बच्चों से चर्चा करें। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये सब देखो पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये औरत है, ये पानी भरती है, काम करती है सब। यहाँ पे ये देखो ये कुछ लेने के लिए जाती है, यहाँ पे वो कचरा साफ करती है, खाना खाती है या फिर बनाती है। देखिए ये सब पिक्चर है, इस पर आपको कहानी बनानी है। तो इसमें क्या कहानी बनती होगी फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे एक लेडी होगी, वो डेली सुबह साफ सफाई करती होगी, लेकिन जो दूसरे यहाँ पे जो प्राणी आते हैं देखिए ये सब वो उसको खराब करते होंगे, और उसके बाद उन्होंने साफ सफाई करके उनको यहाँ से भगाया होगा, ऐसी कहानी होगी। चलिए फ्रेंड्स, तो ऐसे हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।